गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, पंखा, कूलर, एसी, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन, उसके बाद भी गर्मी सहन नहीं हो पा रही। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इस गर्मी से हम कैसे राहत पाएं। योग की कौन सी क्रियाएं हैं जिनके नियमित अभ्यास से आप इस गर्मी से बच पाएंगे, आपको लू नहीं लगेगी और गर्मी को सहन करने की क्षमता आपके भीतर से उत्पन्न हो जाएगी। 3 प्रकार के प्राणायाम मैं आज सिखाने वाला हूं। इनके अभ्यास से भूख और प्यास में नियंत्रण आ जाता है, मन शांत होता है, स्थिर होता है, क्रोध में नियंत्रण होता है और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर वह भी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सावधानी यह है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम हुआ है, बहुत अधिक कफ हुआ है या बहुत अधिक ठंड लग रही है, ठंडे का मौसम है, ऐसे लोगों को ये प्राणायाम नहीं करने हैं। अन्यथा सब लोग ये प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत लाभकारी प्राणायाम है। चलिए सीखते हैं कौन कौन से हैं ये 3 प्राणायाम। पहला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी आसन में बैठिए जिसमें सहजता से बैठ सकते हो, रीढ़ गर्दन सीधा हो, बाएं हाथ को रखिए ध्यान मुद्रा में, दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों को अंगुष्ठ के मूल पर लगाएं, विष्णु मुद्रा। अंगूठे से दाई नासिका को बंद करना है और बाई नासिका से धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है। अंदर भर जाने के बाद बाई नासिका बंद कर लेंगे और दाहिने से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। देखिए इस प्रकार बाएं से धीरे धीरे श्वास को अंदर लिया और फिर धीरे से दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ा। जोर से श्वास नहीं लेना है, धीमे से लंबा श्वास अंदर भरें, धीरे से दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। हर बार बाईं नासिका से श्वास भीतर और दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। कम से कम 5 बार से लेकर के अधिकतम आप 10 मिनट 15 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। हमारा दाहिना सूर्य नाड़ी और बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है। जब हम दाहिनी नासिका से श्वास को अंदर भरेंगे तो सूर्य नाड़ी जागृत होती है, मतलब हमारे शरीर के भीतर गर्मी उत्पन्न होती है। और जब हम बार बार बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी जागृत होती है, शरीर को शीतलता मिलती है। तो यह था पहला प्राणायाम, चंद्रभेदन प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसके अभ्यास के लिए भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, रीढ़ गर्दन सीधा, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, सामने दृष्टि। अब इस प्राणायाम के अभ्यास में हमने मुंह से श्वास लेना है और थोड़ी देर के लिए श्वास को भीतर रोकना है और फिर धीरे धीरे नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है। जब मुंह से श्वास अंदर लेंगे तो उसके लिए दोनों होठों को खोलकर गोलाकार बनाना है और इस प्रकार होठों के बीच में जिह्वा को नाली नुमा बना करके रखना है। अब इस जीभ से होता हुआ श्वास भीतर जाएगा। श्वास भरते हुए आपको लगेगा कि ठंडक मिल रही है शरीर को। जब श्वास पूरा अंदर भर जाए तो थोड़ा सा नीचे करें, जालंधर बंद लग जाएगा, रोकें श्वास को भीतर और फिर धीरे से सिर सीधा कर श्वास को नासिका से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। तो यह एक चक्र होगा। इस तरीके से कम 5 चक्र हमने करने हैं शीतली प्राणायाम के। शीतली प्राणायाम तुरंत ठंडक प्रदान करने वाला प्राणायाम है। तीसरा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। इसके अभ्यास के लिए भी आसन विशेष में बैठें, हाथों को ध्यान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधा। शीतकारी के अभ्यास में भी मुंह से श्वास लेना है, नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर फेंकना है। इसमें जिह्वा को नहीं मोड़ना है, होठों को खोलकर दांतों को आपस में मिलाना है। दांतों के बीच से होता हुआ श्वास भीतर जाएगा और तुरंत ठंडक महसूस होगी आपको। श्वास अंदर भर गया, रोक लेंगे। अंदर रोकने के बाद फिर धीरे धीरे श्वास को नासिका से बाहर फेंकें। यह एक चक्र हुआ। बहुत से लोग जो शीतली का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, जिह्वा को मोड़ नहीं पाते, तो उनके लिए यह बहुत आसान अभ्यास है शीतकारी प्राणायाम। इसके वही लाभ हैं जो शीतली प्राणायाम के लाभ होते हैं। तो ये थे 3 प्राणायाम। इनका नियमित अभ्यास करने से आपके भीतर गर्मी सहन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। भूख प्यास में भी नियंत्रण होने लगेगा।
मन शांत होगा, क्रोध में कमी आएगी, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। तो यह था आज का अभ्यास, गर्मी से बचाने वाले 3 प्राणायाम। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप करते रहिए योग, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो। जय हिंद।